and you are watching Art of Creating Life। जॉब इंटरव्यू सीरीज में आज की वीडियो का टॉपिक है हाउ टू क्रिएट अ रिज्यूमे। अगर आपने मेरी बाकी वीडियोस नहीं देखी हैं, जो कि है जनरल इंटरव्यू टिप्स, टेलीफोनिक इंटरव्यू प्रिपरेशन एंड ऑनलाइन इंटरव्यू प्रिपरेशन, वो वीडियोस आप जरूर देखें, क्योंकि आप नहीं जानते कि आप किस इंटरव्यू का पार्ट बनने वाले हैं। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, ताकि कोई भी नई वीडियो की अपडेट आपसे मिस ना हो। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आज की वीडियो में हम कौन से टॉपिक्स कवर करने वाले हैं। So I will start with what is the significance of a resume, then what are the components of a resume. After that I will discuss resume for freshers as well as for the experienced candidate, and finally what is the difference between a resume and a CV. तो इसलिए वीडियो को बहुत ध्यान से देखिए, वीडियो को पूरा एंड तक देखिए। तो सबसे पहले ये समझिए कि रिज्यूमे इतना इम्पोर्टेंट क्यों होता है। आपका रिज्यूमे आपसे पहले रिक्रूटर तक पहुंचता है, तो देखा जाए यही आपका फर्स्ट इंप्रेशन क्रिएट करता है। एक रिक्रूटर के पास किसी भी जॉब प्रोफाइल को लेकर के बहुत सारे रिज्यूमे आते हैं और आपके रिज्यूमे को कुछ सेकंड्स की ही अटेंशन मिलती है, जिसे देखकर रिक्रूटर ये आइडेंटिफाई करता है कि आपको नेक्स्ट राउंड ऑफ इंटरव्यू के लिए बुलाया जाए या नहीं बुलाया जाए। तो इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आपका रिज्यूमे टू द पॉइंट हो और आपके रिज्यूमे में वो सारे पॉइंट्स मेंशन्ड हो जिसकी उन्हें तलाश है। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि एक रिज्यूमे के कौन कौन से बेसिक कंपोनेंट्स होते हैं। एक रिज्यूमे के बेसिकली दो मेन कंपोनेंट्स हैं। पहला है कंटेंट, वो इंफॉर्मेशन जो आप रिप्रेजेंट करने वाले हैं अपने रिज्यूमे के अंदर, और सेकंड कंपोनेंट होता है उसका स्ट्रक्चर, कि आपने इंफॉर्मेशन को किस तरीके से रिप्रेजेंट किया है। तो सबसे पहले मैं आपसे बात करूंगी कंटेंट की। ये सबसे ज्यादा जरूरी है that you are honest with whatever you are writing in the resume। आपको अपने रिज्यूमे के अंदर वही चीजें मेंशन करनी है, वही स्किल्स मेंशन करनी है जो आप एक्चुअली पोजेस करते हैं। सेकेंडली, आपके रिज्यूमे को बहुत ज्यादा डिटेल्ड नहीं होना चाहिए। 1.5 मैक्सिमम 2 पेजेस, उससे ज्यादा की जरूरत नहीं है। कई बार कैंडिडेट सोचते हैं कि हम बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन लिखेंगे तो उसका रिक्रूटर पर ज्यादा इम्पैक्ट होगा, जबकि ऐसा नहीं होता है। रिज्यूमे में हमें टू द पॉइंट इंफॉर्मेशन ही मेंशन करनी होती है। नेक्स्ट फैक्टर इज दैट योर रिज्यूमे शुड बी सिंपल, दैट इज इट शुड हैव अ नॉर्मल फॉन्ट साइज दैट इज 12 एंड अ नॉर्मल फॉन्ट स्टाइल that is Times New Roman। बहुत सारे डिफरेंट वैरायटी ऑफ फॉन्ट स्टाइल्स यूज ना करें अपने रिज्यूमे के अंदर। कुछ लोग बहुत ही कलरफुल से रिज्यूमे बनाते हैं। एग्जाम्पल के लिए आप ये वाला रिज्यूम देख सकते हैं। तो ऐसा रिज्यूमे आपको नहीं बनाना है। तो चलिए, अब आपने स्टार्ट कर दिया है अपना रिज्यूमे बनाना। रिज्यूमे बनाने के लिए आप MS वर्ड यूज कर सकते हैं, आप चाहें तो गूगल डॉक्स भी यूज कर सकते हैं। कोई भी एक प्लेटफॉर्म आप यूज कर सकते हैं आपका रिज्यूमे डिजाइन करने के लिए। आपको इसमें टेम्पलेट मिल जाएंगे जिसके अंदर आप अपना डेटा पुट कर सकते हैं, और अगर कोई अननेसेसरी डिटेल है जो आप नहीं प्रोवाइड करना चाहते तो उस सेक्शन को आप रिमूव कर सकते हैं। रिज्यूमे में सबसे टॉप पे आएगा आपका नेम, उसके बाद आपका कॉन्टैक्ट नंबर एंड ईमेल आईडी। फर्स्ट सेक्शन में आपको इतनी ही इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है। उसके बाद बारी है प्रोफाइल समरी की। इस प्रोफाइल समरी में आप अपने बारे में बताएंगे कि क्या आपका करियर ऑब्जेक्टिव है। इसके अलावा आप अपने जॉब एक्सपीरियंस के बारे में मेंशन करेंगे और अपनी की स्किल्स बताएंगे। इस प्रोफाइल समरी
समरी की लेंथ मैक्सिमम 3 to 4 लाइंस होनी चाहिए। बहुत ज्यादा डिटेल में इसे ना लिखें। कई बार रिक्रूटर सिर्फ आपकी प्रोफाइल समरी देखकर ये एनालाइज करते हैं कि आप सुटेबल कैंडिडेट हैं या नहीं। इसके बाद नेक्स्ट सेक्शन आता है आपके वर्क एक्सपीरियंस का। वर्क एक्सपीरियंस में आप स्टार्ट करेंगे करंट जॉब प्रोफाइल से, जिसमें कि आप अपनी की रिस्पॉन्सिबिलिटीज मेंशन करेंगे। इसका मतलब है कि वो कौन से रोल्स हैं जो कि आप करंट ऑर्गेनाइजेशन में फुलफिल कर रहे हैं। इसके बाद आप अपनी की अचीवमेंट्स मेंशन कर सकते हैं रिगार्डिंग दिस पर्टिकुलर जॉब प्रोफाइल। अगर आपने कई कंपनीज में काम किया है तो अब आप अपनी प्रीवियस ऑर्गेनाइजेशन की डिटेल्स सिमिलर फैशन में मेंशन कर सकते हैं। बट हमें ये ध्यान रखना होता है कि ज्यादा हमें एक्सप्लेन करना होता है करंट जॉब प्रोफाइल को, और बाकी जितने प्रीवियस जॉब्स के बारे में आप एक्सप्लेन करेंगे उसे बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं लिखेंगे। इसके बाद नेक्स्ट कंपोनेंट है आपकी स्किल्स का। तो इसमें आप वो सारी स्किल्स मेंशन करेंगे जो आपके पास हैं, बट एक बात का और ध्यान रखना है कि आपको वो स्किल्स मेंशन करनी है जो कॉरेस्पॉन्डिंग टू द मेंशन्ड जॉब प्रोफाइल है। यानी कि यहाँ पे वही स्किल्स काम आएंगी जो आपके पास वैकेंसी में है, वही स्किल्स आपको मेंशन करनी है, और जनरली आपको उसी जॉब के लिए अप्लाई करना चाहिए जिसके लिए आप डिजायर्ड स्किल्स पोजेस करते हैं। क्योंकि रिक्रूटर का इंटरेस्ट आप में नहीं है, रिक्रूटर का इंटरेस्ट है अपने जॉब प्रोफाइल के लिए एक सूटेबल कैंडिडेट को फाइंड आउट करना। इसके बाद आप मेंशन करेंगे आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। सिंस ये एक रिज्यूमे है तो हमें बहुत ज्यादा नहीं मेंशन करना है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बारे में। अगर आप एक बीटेक, एमटेक एंड पीएचडी कैंडिडेट हैं तो सबसे पहले आप हाईएस्ट क्वालिफिकेशन यानी कि पीएचडी मेंशन करेंगे, देन एमटेक एंड फाइनली बीटेक। ये सीक्वेंस रहेगा। इसके बाद नेक्स्ट सेक्शन आता है अचीवमेंट्स का। यहाँ पर आपके पास इंडिपेंडेंस है कि आप जो भी कोई अचीवमेंट अपनी मेंशन करना चाहते हैं वो आप मेंशन कर सकते हैं, लेकिन अगेन आपको ये ध्यान रखना है कि रिज्यूमे में वही चीजें लिखें जिससे कि आपको लगता है कि आपका रिज्यूमे शॉर्टलिस्ट हो सकता है, या जिससे कहें कि आपको जॉब मिलने में आसानी हो सकती है। सिर्फ ऐसे ही पॉइंट्स आपको मेंशन करने हैं। तो अभी जो मैंने बात की इसमें हमने मेंशन किया था वर्क एक्सपीरियंस, तो ये एक रिज्यूमे प्रिपेयर हो गया फॉर एन एक्सपीरियंस्ड कैंडिडेट। बट इन केस अगर आप एक फ्रेशर हैं और आपके पास वर्क एक्सपीरियंस नहीं है तो वर्क एक्सपीरियंस के प्लेस पर आप अपनी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मेंशन करेंगे। आप अपनी अचीवमेंट्स के अंदर स्कूल और कॉलेज लेवल में जिस एक्टिविटी में आपने पार्टिसिपेट किया है, कोई इवेंट ऑर्गेनाइज किया है, वो आप मेंशन कर सकते हैं। कोई सर्टिफिकेशन कोर्स किया है आप वो मेंशन कर सकते हैं। मैं अक्सर स्टूडेंट्स को मोटिवेट करती रहती हूँ कि आप मैक्सिमम नंबर ऑफ एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करें एट स्कूल लेवल, एट कॉलेज लेवल, क्योंकि ये चीजें आपको बहुत कुछ सिखाती हैं। और लास्ट में फ्रेशर्स के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टिप, फ्रेशर्स प्लीज keep a check on the current skills that are in demand in the market. आप वो skills learn करें, उन skills पर ध्यान दें जिनकी currently market में requirement है। अपने आप को updated रखें। अगर आप खुद को updated रखेंगे तो वो आपको job obtain करने में definitely help करेगा। तो अब बारी है इस वीडियो के लास्ट कंपोनेंट की, that is the difference between CV and resume। वैसे तो ये टर्म्स ऑफनली इंटरचेंजेबली भी यूज की जाती हैं। CV ज्यादा डिटेल्ड होता है, CV में कोई फिक्स लेंथ नहीं होती है। CV आप यूज करते हैं बेसिकली एकेडमिक और रिसर्च पर्पस के लिए, वाइल अगर आप जॉब इंटरव्यू के लिए अप्लाई करते हैं तो आपको अपना रिज्यूम सेंड करना होता है। बट स्टिल इट डिपेंड्स अपॉन द रिक्रूटर कि वो आपसे क्या मंगवा रहे हैं। अगर आपसे रिज्यूमे मंगवाया जाएगा तो आपको शॉर्ट में सारी इंफॉर्मेशन एक्सप्लेन करनी होगी,
और अगर सीवी है तो वो डिटेल्ड होगा, उसमें सारी इंफॉर्मेशन बहुत ही डिटेल में मेंशन की जाएगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज इसे लाइक करना ना भूलें। स्टे कनेक्टेड, स्टे मोटिवेटेड। थैंक यू।